तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं लाइट हम लोग की मदद किस तरीके से करता है। तो जब भी लाइट हम लोग की आँख पे पड़ के लिए रिफ्लेक्ट होकर किसी चीज़ पे पड़ता है तो हम लोग वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हम लोग इसी वजह से ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। आप जब देखते होंगे कहीं पे आपका रूम को एकदम बंद कर दें, चारों तरफ से पैक करके लाइट और सब बंद कर दें, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि उस समय कोई भी लाइट आपके आँख पे पड़ के रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो अब आप लोग भी कहेंगे कि हम लोग भी कभी कभी लाइट का पाथ देख लेते हैं। तो अब लाइट का पाथ कैसे देखते हैं, पहले ये समझते हैं। जब हम लोग लाइट का पाथ इस वजह से देख पाते हैं कि छोटे पार्टिकल्स जब हवा में जाते हैं और लाइट उस पर पड़ के अपना पाथ चेंज कर देता है, तो हम लोग लाइट का पाथ देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अब हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसका ठीक अपोजिट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता उसे हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अब हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट को तो उसी की लाइट से देख लेते हैं। जैसे सन है तो सन को हम लोग उसी की लाइट से देखते हैं। और लेकिन हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि मून है, उसको हम लोग देख सकते हैं लाइट जो कि उससे रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों पे पड़ रही है। जैसे मून सन की लाइट मून से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों पे पड़ती है, तो हम लोग मून को देख पाते हैं इसी वजह से। अब लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बीच में से कर्व करके नहीं जा सकती है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि रे के बारे में। रे क्या होता है? लाइट का एक ज़रिया, मतलब लाइट का एक छोटा सा हिस्सा जैसे छोटा सा एकदम लाइट जब जाती है कहीं से तो उसे हम लोग रे कहते हैं। अब बीम क्या होता है? अब काफ़ी सारे रे मिल के एक बीम बनाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट सोर्स के बारे में। कोई ऐसा जगह जहाँ पे से लाइट निकल रही हो, हम लोग उसे पॉइंट सोर्स कहते हैं, लाइट का पॉइंट सोर्स। अब हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रेस पढ़ते हैं। जब भी कोई दो लाइट की रे ऐसे आपस में आके कन्वर्ज करती है तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट रे कहते हैं। और जब वो ऐसे डाइवर्ज, मतलब इस तरह से डाइवर्ज करती है, तो हम लोग इसे डाइवर्जेंट रेस कहते हैं। अब हम लोग पैरेलल रे पढ़ते हैं। पैरेलल रे जब जो दो रेस अपना एक ही डिस्टेंस पे जाती रहेंगी उसे हम लोग पैरेलल रे भी कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने आर पार जाने देता है, पूरी लाइट को अपने आर पार जाने देता है, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्सटेंसेस दैट अलाउस ऑल लाइट टू पास थ्रू नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट के बारे में। जो भी ऑब्जेक्ट एकदम थोड़ी सी लाइट अपने से पास करने देता है उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इज नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और अब हम लोग पढ़ते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने पास थ्रू करने ही नहीं देता है उसे हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का तो हो गया हम लोग की जो ग्लास होती है, ग्लास होती है वो। और ट्रांसलूसेंट का हो गया एक ट्रेसिंग पेपर। और ओपेक का हो गया एक बुक। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं शैडो के बारे में। आप किसी भी चीज़ की शैडो देखे होंगे, जैसे आप अभी तो लाइट जल रही तो आप लोग को शैडो नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट मेरे पीछे से आ रही है, पर आप कहीं भी शैडो देखेंगे तो वो एकदम डार्क से होता है, उसके कुछ दिखता नहीं वहाँ पे, बस शैडो, परछाई। तो वो डार्क से क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लड़के रुकती है तो वो दूसरी तरफ नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ जब लाइट नहीं जाएगी तो हम लोग दूसरी तरफ पूरा अंधेरा रहेगा, तो उसी को हम लोग शैडो कहते हैं। अब हम लोग लाइट के शेप और साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। बस इसमें एक सिंपल बात है कि लाइट का शेप और साइज़ जो लाइट की पॉइंट सोर्स होती है उसी पर डिपेंड होता है। तो जैसे कि आप कोई स्टिक रखे हो मैदान में, तो उसका जो शेप और साइज़ होगा वो सन की दूरी और सन पर डिपेंड होगा। तो
तो अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ब्रा और पेनम्ब्रा के बारे में। जो कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट पूरी लाइट रोक देता है, वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट नहीं जा सकती, हम लोग उसे अम्ब्रा कहते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी लाइट जा सकती है, मतलब वहाँ पे जो लाइट जाती है वो धुंधली रहती है, उसे हम लोग पेनम्ब्रा कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्लिप्स के बारे में। तो अब एक्लिप्स होता क्या है, जब सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो हम लोग उसे एक्लिप्स कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में। तो जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो जो सन की लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाती, तो हम लोग मून को नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो हम लोग कुछ पार्ट ऑफ द सन, कुछ पार्ट अर्थ के कुछ पार्ट में हम लोग पूरा सन नहीं देख पाते, तो उसे हम लोग करते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। और काफ़ी पार्ट में हम लोग थोड़ा सन देख पाते हैं, थोड़ा नहीं, उसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल सोलर एक्लिप्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पिनहोल कैमरा के बारे में। तो आप लोग ने पिनहोल कैमरा देखा ही होगा, अगर ना देखा होगा तो मैं बता देता हूँ कि पिनहोल कैमरा हर लाइट को इन्वर्टेड कर देता है। तो जब भी कोई लाइट पिनहोल कैमरा में पड़ती है तो वो अपना रास्ता अपोजिट साइड में कर लेती है, तो इसी वजह से पिनहोल कैमरा में हम लोग को लेफ़्ट जाती हुई चीज़ राइट दिखेगी, राइट जाती हुई चीज़ लेफ़्ट, और अप को डाउन, डाउन पे अप। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है तो उसे हम लोग पढ़ के रिफ्लेक्ट करती है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं इमेज के बारे में। कोई भी जैसे मिरर होता है वो आप लोग का इमेज बनाता है। मिरर में अगर आप लोग देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे। किसी भी चीज़ का शेप अगर कोई चीज़ बना रहा हो तो उसे हम लोग इमेज कहते हैं। हम लोग मान लीजिए शेप को ही हम लोग इमेज कहते हैं।